बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम अपने हिंदी के पाठ आलस का सुख के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले इस पाठ का वाचन करूंगा और आप सभी लोग ध्यान इसे सुनेंगे। प्राचीन काल से ही लोग परिश्रम को महत्व देते रहे हैं। परिश्रमी और सफल लोगों का सम्मान करते हैं। वे कभी आलसी लोगों पर विशेष ध्यान ही नहीं देते। समाज में आलस को सामाजिक और व्यक्तिगत बुराई माना जाता रहा है। जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। ऐसी कहावतों के माध्यम से आलसी लोगों को धमकाने और आलस्य कुतो विद्या जैसे श्लोकों के जरिए उनको सामाजिक रूप से जलील करने, ताने कसने के प्रयास अनंत काल से जारी रहे हैं। फिर भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वे आलसी सर्वव्यापी हैं। वे आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह मिल जाएंगे। अपने संचार माध्यमों के चैनलों को ही देख लीजिए। आज तक आलस और आलसियों का वजूद सेट मैक्स चैनल पर सूर्यवंशम फिल्म की तरह जस का तस बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि बुराई का विरोध करने से वो ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए बुराइयों को कोसे नहीं, बल्कि प्यार से पाले पोसें और बड़ा होने पर उनके हाथ पीले और लाल करके घर से विदा कर दें, पुनः वापस न आने दें। दरअसल हर युग में अवतरित हुए ज़रूरत से ज़्यादा लेकिन आवश्यकता से कम सियाने लोग इस बात को समझने में नाकाम रहे हैं कि आलस कोई दुर्गुण नहीं है, बल्कि ये तो दुनियादारी और मोह माया से मुंह मोड़ लेने का एक आसान आध्यात्मिक तरीका है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी गिव या टेक के सारे प्रलोभनों को ओवरटेक करके 6 लेन वाले मोक्ष मार्ग पर बिना कोई टोल टैक्स दिए अपनी गाड़ी और कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा सकता है। न हींग लगे न फिटकिरी, सब रंग चोखा ही चोखा। जिस दिन जालिम दुनिया ये समझ लेगी, उसी दिन से सारी समस्याएं बेईमानों की ईमानदारी की तरह छूमंतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। अब आइए इस पैराग्राफ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों, कहावतें, श्लोक और मुहावरे के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे, जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। क्या आप इसका अर्थ बता सकते हैं? चलिए सुनिए। इसका अर्थ होगा कि जो जागृत हैं, जो सोवत हैं वो खोवत हैं। कहने का मतलब जो लोग सो रहे हैं, जो अनजान बनते हैं, जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते, वो उनको फ्यूचर में, भविष्य में कुछ नहीं प्राप्त होगा। अतः आपको कुछ पाने के लिए आपको जागना जरूरी है, मतलब सजग रहना जरूरी है। इस पैराग्राफ में एक श्लोक भी है, उसका कुछ भाग इसमें दिया हुआ है। आलसस्य कुतो विद्या। वास्तव में ये उसी श्लोक से लिया गया है जो पूरा श्लोक है। आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। कहने का मतलब आलसी को विद्या कहाँ। अगर आप आलस करेंगे तो विद्या, अतः विद्या का अर्जन करने के लिए आपको आलस्य छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ एक और भी कहावत है, न हींग लगे न फिटकिरी, सब रंग चोखा ही चोखा। इसका तात्पर्य है कि बिना मेहनत किए सब कुछ प्राप्त हो जाए। जो आपकी चाहत है वो मिल जाए, लेकिन मेहनत नहीं करना पड़े। ठीक है। इसमें कुछ मुहावरे भी आए हैं। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कहने का मतलब न तो ऐसा संजोग आएगा, न तो ऐसा समय होगा और न वह काम बनेगा। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी का तात्पर्य है कि न
वह समय आएगा और न वह काम हो पाएगा। आप समय का इंतज़ार करते रहेंगे लेकिन वह निकल जाएगा। अगला मुहावरा आप कह सकते हैं, जू नहीं रेंगना। कान पर जू तक नहीं रेंगेगी का एक मुहावरा है, जिसे लिया गया है जू नहीं रेंगना का मतलब बेखबर रहना। एक और है जस का तस। जस का तस मतलब कोई असर नहीं होना, या जैसा का तैसा ही रख देना, जैसा का तैसा ही कर देना, ऐसा भी आप बोल सकते हो। कोसना। कोसना का मतलब दबाव डालना। बार बार एक ही बात को कभी कोई लोग दूसरे के लिए बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं कोसना। कुछ और कठिन शब्दों में सयाणे लोग। सयाणे लोग का मतलब चालाक लोग। ठीक है, इस तरह आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़िए, फिर इसमें आए हुए प्रश्नों के उत्तर भी आप ढूंढ सकते हैं या लिख सकते हैं या ढूंढ कर। अतः इसी प्रकार आप इस पैराग्राफ में आए हुए शब्दों को, कठिन शब्दों को, वाक्य प्रयोगों को ढूंढ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। इससे संबंधित कुछ कठिन शब्दों को भी आप लिख सकते हैं, जैसे वजूद